हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था और उसको करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ट्री मेथड, दोनों मेथड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जांपल। ओके, अब हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको इससे पहले डिविजिबिलिटी और सब कुछ पढ़ाया था। एक ये टॉपिक सीव ऑफ इरास्टोस्थेनीज जो था वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ताकि पहले आप फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स समझ लें, डिविजिबिलिटी, उसके बाद वापस इस पे आएँ। ठीक है, तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तक बता दिया है, हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं। सीव ऑफ इरास्टोस्थेनीज, इसमें क्या हुआ था? ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। देखिए, अ ग्रीक मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन थे हु लिव्ड इन 3rd सेंचुरी। बहुत पहले थर्ड सेंचुरी की बात है। इन्होंने एक ट्रेडिशनल मेथड दिया था कि हम प्राइम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको याद दिला दे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि ये समझने में आसान हो। अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। वो नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हों और ख़ुद की टेबल में आते हों, उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहते हैं, बाकी किसी और टेबल में नहीं आते हों। ओके, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे नंबर्स आप देख सकते हैं कि ये खुद ही के टेबल में आते हैं। 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। वैसे ही 3 है, वैसे ही 7 है, वैसे ही 11 है। 11 1 11 जा 11 होता है। ओके, और 11 1 जा 11 होता है। और किसी टेबल में 11 नहीं आता। वैसे ही 13, वैसे ही 15, वैसे ही 17। ओके, तो वो नंबर्स जो खुद के टेबल में और 1 में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा सा रेंज हो, हम कह दें 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करें, या 1 से 20 के बीच में, या 1 से 30 के बीच में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है। ओके, इसको आज हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सीव ऑफ इरास्टोस्थेनीज में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइम नंबर्स किसी भी रेंज ऑफ नंबर्स में कितने होते हैं। ओके, तो हम पहले जो भी रेंज दिया हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, रेंज दिया है 1 to 10। ठीक है, इसके बीच में हमें प्राइम नंबर्स कितने हैं वो आइडेंटिफाई करना है। पहले हम इसकी सीरीज़ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये हमने लिख लिया 1 से लेके 10 तक की रेंज जो हमें जिसमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, इसमें आइडेंटिफाई करना हमने लिख लिया। अब सबसे पहले 1 को हम क्रॉस कर देते हैं। क्यों क्रॉस कर देते हैं? क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए हम इसे 1 को पहले ही हटा दे रहे हैं। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है। 1 तो 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो प्राइम नंबर नहीं है। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम पहले ही ऑमिट आउट कर देते हैं 1 को। हम जब भी शुरू करेंगे 1 को हटा के ही शुरू करेंगे, चाहे यहाँ पे 100 भी लिखा हो तो भी हम 1 को पहले हटा के काम करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 नेक्स्ट है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होगा हम उसे इनसर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। अब जो भी सर्कल होगा उसके साथ के जितने भी उसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, उनको हम क्रॉस कर देते हैं। 2 के बाद 2 के टेबल में इनमें से कौन सा आता है? 4 आता है ना, 3 तो आता नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। 5 नहीं आता, 6 आता है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। 8 आता है, इसको भी क्रॉस कर देंगे, एंड 10 को क्रॉस कर देंगे। 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे हम क्रॉस कर देंगे। क्योंकि क्रॉस क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न समझिए। क्योंकि 2 जो है खुद तो प्राइम नंबर है, लेकिन इसके मल्टीपल्स प्राइम नहीं है। क्योंकि 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 खुद अपने टेबल में आता है, तो
3 जगह आ रहा है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। यहाँ पे 4 वैसे ही 6 भी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। ये सब नॉन प्राइम नंबर्स हैं, तो इसीलिए हमने इनको क्रॉस कर दिया। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद 3 पे आते हैं। ठीक है, 3 पे आएंगे, क्या है 3 को इन सर्कल ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और इसके मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर देंगे। कौन सा मल्टीपल है 3 के टेबल में, क्या आता है, 5 नहीं आता, 6 चला गया है, 3 में आता था लेकिन पहले ही कैंसिल हो गया है, 9 बचा, 9 को क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक, अब 5 बचा, 5 को सर्कल करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 1 और खुद के टेबल में आता है। 5 के मल्टीपल यहाँ पे कोई नहीं है, 10 था लेकिन क्रॉस आउट है। आगे बढ़ते हैं, 6 पहले से क्रॉस आउट है, 7 पे आते हैं, 7 को गोला करेंगे और 7 का मल्टीपल यहाँ पे कोई नहीं है। इसका मतलब आंसर जो हमारा आया, द प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड 7। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, सीव ऑफ एरास्थोनीज यूज़ करके। उसी तरह अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 to 20, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 19 and 20। ओके, ये हमने 1 to 20 नंबर्स लिख दिए। अब हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को पहले ही हटा देंगे, 2 को सर्कल करेंगे और इनके सारे मल्टीपल्स काटते चले जाएंगे। 12 भी होता है, देखो आराम से दिखेगा, आप सामने लिखोगे तो सब दिखेगा, उसके सारे मल्टीपल्स काट दो। 3 को सर्कल करो और 3 के सारे मल्टीपल्स काट दो क्योंकि ये प्राइम है। यहाँ पे 9 था, इसको भी हटा दिया, और कोई सा बचा, और कोई सा नहीं है। ओके, ये है 15 है, 3 के टेबल में आता है। अब 5 को सर्कल करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसमें ढूंढेंगे 5 का मल्टीपल कौन सा है, कोई सा नहीं है क्योंकि उसके सब मल्टीपल पहले ही कट चुके हैं। 7 में देखेंगे, 7 को सर्कल करेंगे और 7 का मल्टीपल कोई होगा तो उसे क्रॉस आउट कर देंगे, यहाँ पे 7 का मल्टीपल भी कोई नहीं है। 11 में देखें, यहाँ तो ये सब पहले क्रॉस आउट हो चुके हैं, 11 को सर्कल किया और 11 का मल्टीपल कोई है, कोई नहीं है। 13 को गोला किया और उसमें उसका मल्टीपल ढूंढा, 13 का भी नहीं है। वैसे ही 17 का भी नहीं है क्योंकि पहले ही सब कट गए, और 19 का भी नहीं है। तो इन 1 और 20 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स हुए, 2 3 5 7 11 13 and 17 and 19। These are prime numbers between 1 to 20। ओके, अब आप लोग 1 to 30 खुद से करिएगा और क्लासरूम में सबमिट करिएगा कि 1 से 30 के बीच सीव ऑफ एरास्थोनीज लगा करके कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।